सबसे पहले चंडीगढ़ मीडिया के सभी साथियों को मेरी राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम सुरेंद्र पाल चहल पूरा नाम है। तो मैं सिटी ऑफ वेस्ट ऑरेंज साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिछले साल नवंबर में एज ए काउंसलर इलेक्ट हुआ था। और आज मुझे जो मीडिया के जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, इनका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो देखो यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे नवयुवक हैं, पढ़ाई लिखाई करें, पढ़ लिख करके यहाँ से बाहर निकलें। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी के 2 बेटे हैं, एक बेटा बाहर जाता है, तो वहाँ पे जाके देखो, बड़ा ही अच्छा सिस्टम है और कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, साफ़ सुथरा कंट्री है। अच्छे लाइफस्टाइल के लिए आप बाहर जाइए और दूसरे लोगों को भी आप जागरूक करिए। तो मेरा यही मकसद है कि लोगों को पता चले कि वहाँ पे जा कर के भी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, अकेले इंडियन के लिए कोई भी स्पेशल रूल नहीं है कि उनके लिए सख्त किए हों। ये किसी भी कंट्री से कोई भी वहाँ पे जाता है, चाहे स्टडी वीज़ा पे या माइग्रेंट होके जाता है, सबके लिए रूल बराबर हैं। अकेला इंडियन के लिए कोई सख्त रूल नहीं है। हाँ, देखो, ये तो जैसे जैसे डिमांड होती है तो थोड़े हैं जो रूल हैं वो लूज हो जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो थोड़ा टाइट हो जाता है। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसी है। तो जो भी एलिजिबल होता है उसके लिए आज भी कोई रास्ता बंद नहीं है। आज आप क्या करने आए हो? मैं आप लोगों से बस बातें करने आया हूं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आपकी कोई क्वेरी है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, या किसी को स्टडी के लिए जाना है या दूसरे उद्देश्य के लिए जाना है, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कौन सा ये इसमें जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इमिग्रेशन की वेबसाइट है www.emi.go.au। तो उस पे जाके आप सर्च करिए, सारी डिटेल वहाँ पे लिखी हुई हैं। और मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि कुछ भी प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले उस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि आप किसी भी कंसल्टेंट के, जैसे मैंने सुना यहाँ पे कबूतरबाजी का भी धंधा होता है, उससे बचो। उससे बचने का यही कारण है, या तो अच्छे कंसल्टेंट से जिसकी साख अच्छी है उससे संपर्क करो, और उससे पहले जैसे मैंने बताया कि इमिग्रेशन की जो साइट है उस पे जाके खुद पढ़ो। सर, वर्क वीज़ा के लिए उसमें हर साल जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो जिस चीज़ की डिमांड है उसके हिसाब से थोड़ा स्किल इमिग्रेशन के हिसाब से PR भी देते हैं, और स्किल्ड इमिग्रेशन भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा कोई नहीं है कि आपको एक फील्ड में हर बार मिलेगा। हर साल 1 जुलाई को चेंज होते हैं रूल। बीच में भी जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो चेंज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई इमिग्रेशन की साइट पे वहाँ पे अपडेट होती रहती हैं। किसी भारतीय ने अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वो कहाँ कर सकते हैं? उसमें देखो, डायरेक्ट जॉब के लिए तो ऑनलाइन वैकेंसी निकलती हैं, प्राइवेट कंपनियों की भी निकलती हैं, गवर्नमेंट की भी निकलती है। लेकिन गवर्नमेंट की जॉब है, वहाँ के जो PR हैं और सिटीजन हैं उनको ही मिलती है। लेकिन जो कंपनियों में जॉब वगैरह निकलती हैं तो ऐसे ही बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ वो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें आपका एक तो बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपकी रेगुलर इनकम होनी चाहिए। अगर उससे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो वीज़ा ऑफिसर वो सेटिस्फाई होता है कि आपके पास यहाँ रहने लायक मकान है, घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, तो उसके अनुसार वो डिसाइड करते हैं। अगर किसी की इनकम 10,000 रुपये है तो स्वाभाविक है कि वो 10,000 में कैसे वहाँ का टूर पे जाएगा। तो इनकम अच्छी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस। और वो ये नहीं है कि एक बार आप 10 लाख रुपए अकाउंट में जमा करवा दो। वो पीछे 2-3 साल की हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपने टैक्स भरना चाहिए यहाँ पे, तभी वो सारी चीज़ें जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं उनके अनुसार। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले छोटे कंट्री में जाओ, कहीं का भी लग सकता है। सर, एक वर्क टूरिस्ट वीज़ा निकले नहीं, टूरिस्ट वीज़ा अलग है, वर्क वीज़ा अलग है। इंडिया ਲਈ लागू नहीं होया सी ना? नहीं, ऐसा मेरी नॉलेज में तो कुछ है नहीं, क्योंकि बगैर पूरी नॉलेज के मैं आपको बता भी नहीं सकता। सर, जैसे 10,000 नहीं, उसमें एक तो ये देखा जाता है कि आपका बिल्कुल ब्लड रिलेशन में कौन है। नहीं, उसमें तो वो फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार तो रियल ब्रदर का वीज़ा भी वो रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, मैंने बताया जैसे आपकी बैंक बैलेंस और जो इनकम है, सारी चीज़ें उस पे ही डिसाइड होता है।